नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कहानी डेली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विक्रम और बेताल का भाग 8 सबसे बढ़कर कौन कहानी जो शीर्षक है आज उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुओं को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। वह तीनों इस बहस में पड़ गए कि उसमें कौन बढ़कर है। जब वे वापस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मंझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची, मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे को सोने के लिए 7 गद्दे का पलंग दिया और जैसे ही वह उस पर लेटा एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने कहा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली कि उसके बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे इसमें एक बाल निकला। उसमें से उसकी पीठ पर लाल लकीरें हो गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसमें तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुओं को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो